हमारे इस सोसाइटी के माननीय चेयरमैन जी और इस सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब और इस सोसाइटी के समस्त जो भी हैं बंधु, उनको नमस्कार करता हूँ। और इसलिए कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम आज ये सोसाइटी में एक पहली बार ऐसा हो रहा है। इसके पहले होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन शायद कुछ जगह सिलेक्शन नहीं हो पा रही थी। और जिसने भी अरेंजमेंट ये किया है बहुत ही अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है। लेकिन हमारी इस सोसाइटी के बच्चों में वो उत्साह अभी नहीं है जो पहले था। पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये उनके लिए ही ये प्रोग्राम है, उनका ही टैलेंट। देखिए, ऐसे तो आप घर में बहुत कुछ गा लेते हैं, टीवी के सामने बहुत कुछ कर लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अरे आपका टैलेंट अगर कोई बाहर देखता है तो आपकी तारीफ होती है। आप घर में बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी चीज कर लेते हैं, दोस्तों में बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप समाज में कितना अच्छा आपका प्रदर्शन होता है, महत्व उसके ऊपर होता है। तो हम अपने सोसाइटी के सभी बच्चों से अनुरोध करेंगे कि इसमें शर्म नहीं करें। आप आइए, खुले दिल खुले मन से जो है मंच पर अपना प्रदर्शन कीजिए। जो भी कुछ आपको आता है, गाना है, डांस है, भाषण है, जो भी आपके पास तैयारी है वो जरूर करें। 26 जनवरी 15 अगस्त ये आपके लिए एक सुअवसर है, ये चीज़ नहीं है। यहीं से इसी छोटे छोटे प्रोग्रामों से लोग आगे पहुंचते हैं। अगर आप यहाँ हिचक महसूस करेंगे अपने घर में, तो आप बाहर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये हिचक को तोड़िए और यहाँ पर रहिए। ये तो है संदेश हमारे बच्चों का, बच्चों के लिए सदाशर आशीर्वाद के। वैसे भी उत्साह तो कम नहीं है, लेकिन नाश्ता में इतने मशगूल है कि इनको इसके लिए कुछ ख्याल नहीं है। चलिए ठीक है। और यूं ही मैं समझ रहा हूँ कि हमारे सदाशर आशीर्वाद के जितने भी बंधु हैं, अगर अपना सहयोग इसमें देते रहे तो शायद बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। और करना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ होनी चाहिए उत्साह। ये किसी एक का नहीं है, ये सबके लिए है, सबका है। ये बंदा कोई आदमी ये समझे अरे मुझे नहीं, सेक्रेटरी साहब ने अगर सोसाइटी में डाल दिया है तो समझ लीजिए वो आप इनवाइट है उसमें, ऐसा नहीं है। और सबके लिए इनवाइट, मंदिर में कोई किसी को इनवाइट थोड़ी करता है, खुद जाते हैं लोग अपने मन से। इसी तरह से ये तो हमारा मंदिर है, हम तो यहाँ पर खुद आएंगे, इसमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपको खुद आना चाहिए, सामने आकर के इसमें जितना भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं कीजिए, जो सहयोग दे सकते हैं दीजिए, प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि यही चीज हमारी चर्चा का विषय बनता है आगे। आज का वर्तमान ही हमारा भविष्य होता है। वर्तमान से ही हम अपने भविष्य को देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। इन्हीं से ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम होते हैं, इन्हीं से इन बच्चों का टैलेंट दिखाई देने लगता है कि ये बच्चा कहाँ जाने वाला है, ये क्या कर सकता है। देखिए, अभी आजकल आप YouTube वगैरह में देखिए, छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे अच्छे सवालों का जवाब देते हैं जो बड़े बड़ों के दांत तले उंगली खड़े जाती है। अभी एक बच्चे ने तो अमिताभ बच्चन को हरा दिया, वो सोच नहीं सकते थे, कंप्यूटर मुंह से निकला नहीं, उत्तर हाजिर है। और इतना छोटा बच्चा कि आप सोच नहीं सकते, जब लोग सोचते नहीं है तब तो उसके बाद ये चीज़ें, तो ये टैलेंट कहाँ से, यहीं से सीखते हैं, यही सब चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने बच्चे हैं उनके माता पिता को भी ये चाहिए कि उनके अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसको प्रोत्साहित करें, क्योंकि उसको दबाए नहीं, अरे पढ़ो, अरे लिखो, अरे चलो, ये सब चीज़ चलता रहता है। पढ़ना लिखना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप सामने कैसे आते हैं, बातचीत करने का ढंग कैसे होता है, ये भी आप उन्हें बताएं। क्योंकि ये कोई नहीं जान सकता कि इसमें कौन प्रधानमंत्री और कौन राष्ट्रपति है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के हो सकते हैं तो यहाँ का हर बच्चा देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। अगर रामनाथ कोविंद यहाँ के राष्ट्रपति हो सकते हैं तो यहाँ का हर बच्चा राष्ट्रपति हो सकता है। बस समझने की और उसको निखारने की जरूरत है। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सवाल होता है कि आप उसको किस लगन से करते हैं। आपकी कला हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में आपकी कला दिखाई देती है। आपका प्रदर्शन जो है, जिस भी चीज को आपको दिया गया है, कुछ भी वर्क दिया गया है, आप उसको अच्छे से अच्छे ढंग से अगर प्रदर्शित करते हैं, वही आपकी महानता है और वहीं से आप आगे जाएंगे। नरेंद्र मोदी सोच लेता कि मेरा जीवन सिर्फ चाय बेचना है तो भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता।
आगे बढ़ते रहिए, सोचते रहिए, जो मिला है उसको कीजिए और आगे बढ़िए। यही मूल मंत्र है आगे बढ़ने का। एक देशी कहावत है, जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। शर्म किसी चीज में नहीं होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए किसमें? गलत कामों को करने में। आप गलत काम मत कीजिए, आप ऐसा काम मत कीजिए जिसमें आपका समाज, आपका परिवार, आपकी सोसाइटी शर्मिंदा हो। इसलिए मैं अपने सोसाइटी वालों के लिए तो मैं यही कहूँगा, बाकी तो वैसे हमारे यहाँ बहुत तेज टैलेंट लोग हैं, ऐसा नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। जब ये देखिए अभी एक बंधु ने बहुत अच्छा यहाँ आकर के जो है गीत लिख करके प्रस्तुत किया, इतना सुंदर कि अभी समझने के लिए तो बहुत कुछ है। तो ऐसी चीज है, बहुत कुछ है हमारे अंदर, बस हम उसको बाहर कर नहीं पाते। वो हिचक तोड़ना है, हिचक आप तोड़ के आगे बढ़े, निकल गए आप आगे। तो यही है बंधु। और सबसे पहले आदमी किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, सबसे पहले उसे हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा। हिंदुस्तान राष्ट्र धर्म, जो हमारे मोदी जी ने एक नारा दिया है, राष्ट्र धर्म ही सबसे सर्वोपरि धर्म है। इससे बढ़कर कोई धर्म है नहीं, क्योंकि अगर राष्ट्र है, देश है, तो हम हैं। और धर्म ये सब जो है, ये जाति पात धर्म तो ये घर में चलता रहेगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके अंदर राष्ट्र भावना है तो ही आपकी पूछ होगी। आज देश का प्रधानमंत्री हमारा जो है, क्यों इस देश को चमका के बाहर निकाला है? क्योंकि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना मुखर होकर के बाहर नहीं बात किया। और इन्होंने हिंदू और हिंदुत्व का बात करके, या लोग डरते थे कि हिंदुत्व की बात कर लेंगे तो राष्ट्र खतरे में हो जाएगा, ये देश नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, किसी की परवाह नहीं की। आज जिसको मुसलमान का सबसे बड़ा विरोधी माना गया, आज मुस्लिम कंट्री उसको हाथों पे लेके घूम रही है। ऐसा नहीं है, आपका हुनर ही आपकी पहचान है। आप किसी चीज को दबा करके बात करेंगे तो उसको कोई मानता नहीं है, मुंह पे गाय जो कोई बोल दे। इन्होंने दिल खोल करके बात किया, लोगों ने सोचा भाई नहीं, जो दिल में है, दिमाग में है, वही सामने है, और वही आदमी गंदा करता है, ये आदमी ईमानदार है। बेईमानों की परिभाषा होती है, कहेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, होगा कुछ, आप समझ ही नहीं पाओगे। ऐसे बहुत से प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए, उनके भाषण को आप सुनते रहिए, आप समझ ही नहीं पाएंगे ये कहना क्या चाहते हैं। ऐसा गोल गोल घुमाएंगे कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि ये सब चीज अलग है, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कि बस वो खाली गोल गोल भाषा मानते रहे, पता नहीं इनको भाषण कौन लिखता था या सोचते क्या थे। ऐसा मुखर होना चाहिए। आप जितना भी मुखर होंगे, जितने भी आप अपने को सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, कीजिए, बिल्कुल सही रहेगा। दिल में और मन में जो है लड़का कहीं ऐसा कुछ तो है नहीं कि जो चीज गलत चीजें का, गलत चीजों पे प्रतिबंधित है, गलत चीजें मत कीजिए। समाज के लिए गलत हो, परिवार के लिए गलत हो, अपने लिए गलत हो, क्योंकि मन तो अपने आप बता देता है कि हम गलत करने जा रहे हैं। और ये है कि राष्ट्र और देशभक्ति। और भाई हम सोसाइटी में हैं, अपने सोसाइटी वालों से एक अनुरोध और करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप अपने सोसाइटी को स्वच्छ रखिए, बस ये सबसे बढ़िया मूल मंत्र है। हर आदमी देखिए, आप जो किसी दूसरे में देखना चाहते हैं, जो चीज आप दूसरों से चाहते हैं, पहले आप खुद करना शुरू कर दीजिए, अपने आप चीज बदल जाएगी। अगर एक व्यक्ति बदलता है तो एक परिवार बदल जाता है, अगर एक परिवार बदलता है तो धीरे धीरे पूरा कुटुंब धीरे धीरे बदल जाता है। तो बदलाव करने के लिए कहने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है, सच्चे मन और सच्ची प्रेरणा की जरूरत है। बस आप शुरू कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा। कहा भी गया है, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी चरण चूम लेगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप हमारे नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए। कोई नहीं जानता था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उसने वो चीज कर दिखाया जो लोग सिर्फ सोचते तो थे लेकिन करते नहीं थे, कभी मन में उनके था, कभी कह नहीं पाए। तो ये सारी चीजें हैं। इसी के साथ धन्यवाद आप सबका।